जैसा अन्न वैसा मन। दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान भगवद गीता सार अध्याय 4 श्लोक 30। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञशपित कल्मषा। अर्थ, कुछ साधक नियंत्रित आहार का पालन करते हुए प्राणों को प्राणों में ही अर्पित करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञ के द्वारा अपने पापों को नष्ट कर देते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन केवल ध्यान या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली भी साधना का हिस्सा है। नियत आहार का अर्थ है संतुलित, शुद्ध और संयमित भोजन। योगी लोग अपने खाने पीने तक में संयम रखते हैं, क्योंकि भोजन का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। जिस प्रकार गलत विचार मन को अशांत करते हैं, उसी तरह असंयमित जीवन शैली भी मन को भटकाती है। योगी यही समझते हैं कि यदि शरीर और सांसें संतुलित रहेंगी तो मन भी अधिक स्थिर रहेगा। इसीलिए वे भोजन में संयम रखते हैं, सांसों को नियंत्रित करते हैं और जीवन को अनुशासन में रखते हैं। ये सब भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आदतों का त्याग करके आत्मशुद्धि की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि सच्ची साधना केवल बाहर की पूजा नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी शुद्ध और संतुलित बनाना है। मुख्य संदेश: संयमित जीवन शैली, नियंत्रित भोजन और अनुशासन, ये भी आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में प्रयोग: जरूरत से ज्यादा भोजन या असंतुलित खान पान से बचें। नियमित दिनचर्या और संयमित जीवन अपनाएं। खाने के साथ साथ विचारों को भी शुद्ध रखें। धीरे धीरे शरीर, सांस और मन में संतुलन लाने का अभ्यास करें। संक्षिप्त सार: जो व्यक्ति अपने भोजन, सांसों और जीवन शैली में संयम लाता है, वह धीरे धीरे मन को शुद्ध और स्थिर बनाकर आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।